हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 इसका इंट्रोडक्शन वीडियो। तो पहला आया सॉलिड्स, द बॉडीज ऑक्यूपाइंग स्पेस कॉल्ड सॉलिड्स। जैसे कोई भी आपका बॉडी, कोई भी बॉडी ले लो, ये जैसे आपकी बुक है, ये आपकी बुक है, डायरी है, ये कीवर्ड है, 3 डायमेंशनल है, एक लेंथ है, एक विड्थ है और हाइट है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है ना। द बॉडीज ऑक्यूपाइंग स्पेस, ये स्पेस, इतना स्पेस इसने घेर लिया, इस कमरे में जितना स्पेस है उसमें इतना स्पेस इसने कवर्ड कर लिया, तो ये क्या आ गई? बॉडीज। बहुत सारी बॉडीज आ गई, बुक्स है, आप है, टेबल है, मेज है, बहुत सारी। और जैसे आपके पास ये है सिलेंडर है जो आप यूज करोगे, ये सिलेंडर है, ये भी आपकी क्या है? बॉडी है, सॉलिड बॉडीज है। जैसे आप उसको, तो अब आपका वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्यूपाइड है, वो क्या था? बॉडीज ऑक्यूपाइंग, ये बॉडी है ना, स्पेस ऑक्यूपाइंग कर रही है। अब वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय बॉडी, ये इस बॉडी ने कितना स्पेस इसमें लिया, ऑक्यूपाई किया, ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अगर ये हॉलो है, जैसे ये हॉलो है, तो इसमें एयर कितनी ऑक्यूपाई होगी? हवा कितनी भरी जाएगी? वॉल्यूम। पानी कितना भरा जाएगा? वॉल्यूम। लिक्विड कितना आएगा? जैसे आप बोलते हैं कि 1 लीटर 1 kg, सॉलिड है तो क्या बोलेंगे? 1 kg। वेट कितना है, मास कितना है? 1 kg, तो वो उसका वॉल्यूम आएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे आपका यहाँ पर जैसे Q, जैसे आपका पहला आता है, पहले हम ले ले रेक्टेंगल, ये छोटी सी चीजें हैं, रेक्टेंगल, ये हमने रेक्टेंगल ले लिया, लेंथ है, विड्थ है, तो इसकी जो पेरीमीटर आएगी क्या आएगी? 2 इंटू एल प्लस बी, और इसका जो एरिया आएगा एल इंटू बी। ये 2 डायमेंशनल है, एक लेंथ है, एक विड्थ है। एल को क्या बोला जाएगा? लेंथ बोला जाएगा, और B4 आपका विड्थ बोला जाएगा, B4 विड्थ बोला जाएगा, और ये ब्रेड्थ हो गई। बी के लिए क्या बोलेंगे? ब्रेड्थ, और ये लेंथ हो गई, एरिया आ गया। अब जैसे रेक्टेंगल है आपका, तो रेक्टेंगुलर ये आपका क्या है? ये आपका जो बोर्ड है रेक्टेंगुलर है, लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। अब इसमें जैसे हमने एक ये देख लिया, दूसरा देखेंगे हम स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर है, इसको हमने क्या बोला? स्क्वायर। तो स्क्वायर भी 2 डायमेंशनल फिगर, स्क्वायर में क्या होगा? लेंथ और विड्थ इक्वल आएगी, तो इसकी सारी साइड्स को हमने ए और ए और ए से डिनोट कर दिया। इस साइड को किससे डिनोट कर दिया? ए से। तो यहाँ पर जब हम इसकी पेरीमीटर की बात करेंगे तो 4 इंटू साइड 4a, और एरिया की बात करेंगे तो साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं, और इसे ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये जो आपके फॉर्मूलास हैं जो यूज होंगे इसमें, रेक्टेंगल का हो गया, स्क्वायर का हो गया। अब जैसे हमने थर्ड देखना है यहाँ पर ट्रायंगल, क्या देखेंगे? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा हो सकता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है, तो इसमें क्या होगा? ये बेस होगा, और ये क्या होगा? बोलो, हाइट होगी। तो इसका जब भी तुम्हें एरिया निकालना हो तो एरिया क्या आएगा? बोलो, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। फोर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और एक दूसरा हमने क्या बताया था? हीरोज फॉर्मूला भी बताया था कि नहीं बताया था? तो ये आपका फोर्थ वाला जैसे ये ट्रायंगल है, और इसमें साइड क्या है? ए, बी और सी। तो पेरीमीटर क्या आएगी इसकी? ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी सेमी पेरीमीटर क्या आएगी? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हमने क्या बताया था इसमें? हीरोज फॉर्मूला। क्या बोला था? हीरोज फॉर्मूला। तो इसमें हीरोज फॉर्मूला में क्या आएगा? बोलो, इसको कैपिटल ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। तो यहाँ पर एरिया ट्रायंगल ABC, क्या बोला था हमने हीरोज फॉर्मूला में? S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ये समझ में आ रहा है ना? ये आपको दिख गया। एंड जो वर्टिसेस ए है ना, उसकी अपोजिट साइड ए, और जो बी है उसकी अपोजिट साइड बी, और सी है उसकी अपोजिट साइड सी। ए प्लस बी प्लस सी कर दो पेरीमीटर का आधा सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और सेमी पेरीमीटर को ऐसे भी कर दो अगर पेरीमीटर दिया है तो। हीरोज फॉर्मूला ये है।
अब एक हम आपको बता रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल सारी साइड्स इक्वल हैं, तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी नाम दे दिया, यहाँ एबीसी दे दो, देना है तो √3/4 ए स्क्वायर, ए याद कर लो, √3/4 ए स्क्वायर, ये याद कर लो। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे आपके पास ये क्या है, ये देखिए आप रेक्टेंगल है, क्या है ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को चारों तरफ घुमाओ स्पेस में, क्या बनेगा, रेक्टेंगल को चारों तरफ स्पेस में घुमाओ, क्या फिगर बनेगा, ये बनेगा सिलेंडर, क्या बनेगा सिलेंडर। तो ये सिलेंडर की बात करते हैं अब यहां पर हम बात कर रहे हैं सिलेंडर। और जब सिलेंडर को स्पेस में बनाना है तो रेक्टेंगल को ऐसे घुमा दो, सिलेंडर बन जाएगा। ये आपका सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंड्रिकल शेप और भी हो सकती है, ये सिलेंड्रिकल शेप है। तो अब इसका जो वॉल्यूम आएगा यहां पर बनाना है, तो ऐसे एक रेक्टेंगल यहां बना दो, ये बन गया, ये बन गया, ये हाइट आएगी, ये यहां पर रेडियस आएगी, यहां से यहां तक रेडियस आएगी, हाइट आएगी। देखिए अब आप, इसका मुंह कैसा है, सर्कुलर, मुंह कैसा है सर्कुलर। डायमीटर कितनी होगी d, रेडियस कितनी होगी r, डायमीटर होगा 2r, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी 2πr, एरिया बेस कितना होगा πr²। ऐसे ही टॉप पर बना हुआ है, बनाया ना टॉप पर, तो πr²। इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। लेटरल कर्व क्यों, मुड़ा हुआ है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर अगर हम देखें बेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का बेस एरिया πr²। बेस सरकमफ्रेंस क्या आएगा, बेस सरकमफ्रेंस 2πr या फिर πd। कब लगा सकते हैं, जब डायमीटर दिया है तो πd यूज कर लो, 2πr। अब इसका CSA LSA, CSA को क्या पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πrh। टोटल CSA या LSA वो क्या आएगा 2πrh प्लस 2πr²। 2πr कॉमन ले लेंगे तो h प्लस r, ये याद कर लेंगे। TSA टोटल सरफेस एरिया, इसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। देखिए आप यहां से, देखिए यहां से टोटल क्या है CSA, ये CSA कार्ड सरफेस एरिया। हमारी बात को सुनिए ध्यान से, कार्ड सरफेस एरिया, इसका पेट हो गया ना, कार्ड सरफेस एरिया CSA। LSA भी बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, पेट 2πrh ब्रैकेट प्लस बेस का कितना एरिया πr², इसका कितना 2πr² हो गया ना, 1πr², 2πr², और पेट का कितना हुआ 2πrh। तो 2πrh प्लस 2πr² कहां से आया, समझ में आया, एक सर्कल दूसरा सर्कल, 2πr कॉमन ले लिया, 2πrh प्लस r। अगर आपको यूज करना है तो क्या यूज करेंगे, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, और LSA CSA 2πrh। बेस एरिया हो गया, बेस सरकमफ्रेंस। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर V से डिनोट करेंगे πr²h, πr²h। वॉल्यूम मतलब अगर सॉलिड है, क्या है सॉलिड है, तो वेट कितना है, मास कितना है, और अगर ये हॉलो है तो इसमें कितना पानी आएगा, कितनी हवा आएगी। जैसे ये रूम है, क्यूबाइड है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा क्यूबाइड का, बोलो LV × H, वो अभी हम बताते हैं आपको।
आप यहाँ तक नोट करिए। अब हमारे पास सॉलिड फिगर है कौन, CONE। तो CONE, इसको जब राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल को स्पेस में घुमाओगे ना तो क्या बन जाएगा आपकी फिगर, CONE, कौन बन जाएगा। और कौन का जो बेस होगा वो कैसा होगा, सर्कल होगा, बेस एरिया। तो हमारा ये फिगर है कौन, और इसका ये रेडियस आएगा, इसको बोलेंगे स्लाइड हाइट L, और ये आएगी हाइट। तो यहाँ पर बेस एरिया होगा A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्यों, बेस कैसा है, सर्कल, तो बेस एरिया A आएगा। और बेस सरकमफ्रेंस ऑफ अ कोन, तो क्या आएगा 2 पाई आर या फिर पाई डी। और इसका जो वॉल्यूम आएगा V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H। मतलब जो सिलेंडर का वॉल्यूम था ना, उसमें क्या लगा दो 1/3। अगर ये सॉलिड है तो बेड, अगर ये हॉलो है तो इसमें कितनी आइसक्रीम आएगी, कितना लिक्विड आएगा। ये है कीप, जैसा होता है ना कीप, कॉनिकल कीप, या फिर आपका कैप, बर्थडे कैप, वैसी फिगर होती है कि नहीं होती है, वॉल्यूम। अब इसमें आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर एल। कर्व का मतलब है, ये कर्व ऐसा है ना, ये कर्व है, क्या है, कर्व, ये कर्व है ना, तो इसमें एक कर्व है और पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया, क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, तो क्या आएगा पाई आर एल, और बेस आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। हमारी बात सुनिए, इसका पेट क्या है, LSA कितना है बोलो, पाई आर एल, और बेस कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर। तो इतना बना ना टोटल, पाई आर इसमें से कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, पाई आर कॉमन ले लेंगे L प्लस आर। अब हमारी थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है कि ये क्या है, ये तो L है स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, लैडर जैसी, ये हाइट है और ये रेडियस है। L को क्या बोलेंगे बोलो, L को बोलेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन, और H क्या बोलेंगे, हाइट, क्या बोलेंगे, हाइट, और R क्या होगा, रेडियस, क्या होगा बोलो, रेडियस। तो फॉर्मूला बनेगा L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्यों बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल को हाथ में पकड़ो, स्पेस में घुमाओ तो क्या बनेगा, कौन बनेगा। तो यहाँ से L निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हैव यू गॉट इट, ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे स्फीयर, 8वें नंबर का स्फीयर का मतलब बॉल, स्फीयर का मतलब ऑरेंज, स्फीयर का मतलब बॉल, ऑरेंज, अर्थ, मून, ये समझ में आ गया। ये है आपका, ये क्या है, स्फीयर। तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, R फॉर रेडियस है, ये हमने बता दिया। इसका जो हाइट होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, डायमीटर के बराबर। इस अर्थ की, ऑरेंज की, बॉल की हाइट क्या होगी, जितना उसका डायमीटर होगा। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया, तो ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आपसे कहा जाए इस बॉल का सरफेस एरिया, चारों तरफ से बन ले 4 पाई आर स्क्वायर, क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया। अब हम बात करते हैं हेमीस्फीयर का, और हेमीस्फीयर आज ही घर पे बना लो। क्यों, आप अपने पास एक आपके घर पे किचन में क्या होगा, किचन में एक लेमन होगा, ऑरेंज होगा, एप्पल होगा, उसको ऐसे कट देना, बॉल को कट कर देना, हेमीस्फीयर बन गया। क्या बन गया, हेमीस्फीयर। वॉल्यूम का मतलब एक खोखली है तो इसके अंदर कितनी हवा होगी। या ऑरेंज देखा है ना, ऑरेंज में एक लेयर होती है और अंदर मटेरियल होता है, उस मटेरियल को निकाल दो तो हॉलो स्फीयर बन जाएगा ना। तो उसमें कितना पानी आ सकता है, कितना हवा आ सकता है। तो जैसे हमने हेमीस्फीयर, हॉलो बन गया।
ये हॉलो बन गया, तो इसमें कितनी हवा आएगी या कितना पानी आएगा, कितना मटेरियल या मैटर आएगा। अब एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम 4 की जगह क्या आ जाएगा 2/3 पाई r3। जैसे अब ये हाफ हाफ कर दो, तो हाफ करेंगे तो हाफ में वॉल्यूम हाफ आ जाएगा ना। हेमिस्फीयर का मतलब है आधा रह गया तो वॉल्यूम आधा होगा, 4 का आधा 2/3 पाई r3। अब इसका जो लेटरल सरफेस एरिया आएगा या कर्व सरफेस एरिया आएगा वो आ जाएगा 2 पाई r²। 4 पाई r² का आधा 2 पाई r², ये हेमिस्फीयर हो गया। जैसे आपके घर पे लेमन है तो उसे कट कर लो, तो आधा लेमन कट करोगे ना तो पीला पीला जो पार्ट है वो कर्व सरफेस एरिया आएगा, लेटरल सरफेस एरिया आएगा किसका, हेमिस्फीयर का। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो आएगा 2 पाई r², 2 पाई r² प्लस पाई r² इज इक्वल टू 3 पाई r²। टोटल सरफेस एरिया किसका, कौन का। देखिए आप, जैसे आपने नींबू को काटा, लेमन को काटा, तो पीला पार्ट येलो पार्ट दिखाई देगा और ऊपर व्हाइट पार्ट दिखाई देगा, वो सर्कल होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब इसका कितना आ गया 2 पाई r² और इसके मुंह का कितना आ गया पाई r²। नहीं आ रहा समझ में, हेमिस्फीयर हुआ तो हेमिस्फीयर में क्या हुआ 2 पाई r² ये दिख रहा है और मुंह भी तो दिखेगा ना, तो 3 पाई r²। ये आपका यहाँ पर हो गया स्फीयर और हेमिस्फीयर। अब बात आती है क्यू की, तो क्यू कैसे बनाएंगे कि एक रेक्टेंगल यहाँ बना दो, नहीं सॉरी स्फीयर, और दूसरा स्फीयर बना दो, तो इसमें ए आ जाएगा साइड साइड और साइड, तो इसका वॉल्यूम आएगा ए क्यू की बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया आएगा इसका, टोटल सरफेस एरिया आएगा इसका 6a², और कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये आएगा 4a²। जैसे क्यू की